हेलो एवरीवन, क्या है हालचाल आप सभी के। और मैं विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी, क्या है हालचाल। और जैसा कि बिहार में अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, बढ़िया नहीं है, बेहतरीन नहीं है। और बिहार में जो चीज़ें हो रही हैं कि जहरीली शराब पीने से बहुत लोगों की मौत हो गई। और ये हर साल सुनने में आता है, हर साल सुनने में आता है कि जहरीली शराब बिहार में बटी, लोगों ने पिया, लोगों की मौत हो गई। तो आइए सर बात करते हैं कि क्या है अंतर आम शराब और क्या है अंतर जहरीली शराब में। और इंसान शराब पीने से अंधा कैसे हो गया, मौत हुई, अंधा कैसे हो गया, क्या चीज़ें हुई। आइए सर इस पे बात करते हैं। पहले कुछ न्यूज़ पे हम खबर डालते हैं। और सर न्यूज़ क्या है कि छपरा सिवान के 16 गांवों में कहर मचा। और जहां पे जहरीली शराब पीने से, है ना, जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई, 27 लोग मरे, जबकि 7 लोगों की रोशनी चली गई, याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भाई क्या यहाँ पे इंटरव्यूज भी हैं, है ना, कि भगवानपुर हाट से शराब खरीद कर लाए थे, देसी थी, देसी पीने से लोग अंधे हो गए हैं। अच्छा सर, ये देसी विदेशी या ये क्या शराब है, आइए सर बात करते हैं। और सर देखो यहाँ पे एक चीज और कही गई है ना, कि तब 71 लोगों की जान गई थी। मतलब ये घटना एक बार 2022 के समय भी हो चुकी है। ये घटना एक बार 2022 के समय भी हो चुकी है और 2022 में 71 लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया था। और इसमें कई कई भैया क्या, कई पुलिस वाले भी शामिल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, सारी चीजें होती हैं। और देखते हैं सर कि कैसे है, क्या है। और आइए सर इसके पहलुओं पे बात करते हैं। पहली बात कि सर जहरीली शराब होती क्या है और ये बनती कैसे है। सर देखिए, अगर जो नॉर्मल शराब जो इंसान पीता है, वैसे पीना नहीं चाहिए, बट इंसान जो पीता है नॉर्मल शराब, वो होता है सर क्या, इथाइल अल्कोहल। वो क्या होता है, वो आपका होता है इथाइल अल्कोहल। इसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, जिसका C2H5OH, C2H5OH। और इसे एथिल अल्कोहल कहते हैं। और इसके कुछ परसेंटेज को मिलाकर सर क्या शराब बनाई जाती है। प्योर एथिल अल्कोहल भी नहीं पिया जाता, याद रखेंगे। इसके कुछ 50%, 20%, 10%, 5%, 15% अलग अलग पदार्थों में अलग अलग इसका क्वांटिटी ऐड करके एथिल अल्कोहल बनाई जाती है। अब एथिल अल्कोहल बनती कैसे है सर, याद रखेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो किसी ना किसी फल के रस से प्राप्त होता है। तो फलों को सड़ाया जाता है, सड़ा के उसमें क्या करते हैं बेटा जी, उसमें ईस्ट जो खमीर होता है, खमीर, इसे हम खमीर कहते हैं या इसे ही हम ईस्ट कहते हैं, ईस्ट। और एक ऐसा कैटलिस्ट, एक ऐसा एंजाइम जो इस रिएक्शन को तेज करता है, कौन, तो याद रखेंगे जाइमेज एंजाइम को रखा जाता है। जाइमेज एंजाइम यहाँ पे रखा जाता है और फिर इस प्रोसेस को किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन को हटा देते हैं। ऑक्सीजन को नहीं रखा जाता है, यहाँ पे CO2 की मौजूदगी कराई जाती है। मतलब ऑक्सीजन को एब्सेंट किया जाएगा, CO2 की प्रेजेंस की जाएगी और फिर जो बनके तैयार होगा वो होगा सर क्या, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की फॉर्म होती है यहाँ पे। और इस तरीके से आपका एथिल अल्कोहल बनता है। और ये होती है सर क्या, आपकी पीने वाली शराब। लेकिन वहीं पर अगर आप इस पूरी प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, ये जाइमेज एंजाइम नहीं लगाएंगे, या आपने प्रॉपर ईस्ट की फॉर्मेशन नहीं की, आपने उसको सड़ाया नहीं और जल्दी बना दिया, तो वहां पे वो कच्ची शराब, ये क्या, ये पक्की शराब है। ऐसे ना कि कच्चा भोजन पक्का भोजन, वैसी कच्ची शराब क्या, जिसमें इस प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया जाता है। जहां पे आपको पता है कि अंगूर को सड़ाने के लिए तकरीबन तकरीबन 10 दिन का समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है, वो सड़ जाएगा, उससे गंध आएगी, उसमें भैया कवक खमीर उत्पन्न होंगे, तब जाके बनाया जाता है, वो होती है पक्की शराब। लेकिन जो देशी शराब होती है उसमें क्या, जिसे कच्ची शराब भी लोग बांटा जा रहा है, कच्ची शराब में इस प्रोसेस को बहुत शॉर्ट कर देते हैं। वहां पे ये फर्मेंटेशन, जिसे हम कहते हैं किण्वन विधि, माफ करिएगा, जिसे हम कहते हैं इस किण्वन विधि को, ये जो किण्वन विधि है इसे हम फर्मेंटेशन कह रहे हैं, इस विधि को स्किप कर दिया जाता है और वो शराब सर क्या, रॉ शराब हो जाती है, कच्ची शराब हो जाती है, इससे इंसान की मौत हो जाती है। अच्छा, कच्ची शराब और पक्की शराब में क्या अंतर है सर, की जो कच्ची शराब होती है वो क्या होता है, वो होता है CH3OH। सर क्या, CH3OH, ये होता है मिथाइल अल्कोहल। और अगर आपने एथिल की जगह मैथिल पी लिया तो इंसान यहाँ पे अंधा होता है, अंधा, ये अंधा होगा, मौत नहीं होती है। पर मौत कैसे हो गई सर, अब मौत भी जानते हैं कि मौत कैसे होती है। सर देखिए, जैसे CH3OH है, यहाँ पे हल्का फुल्का हम असली वाली शराब लेके आए, यानी पक्की शराब लेके आए, एथिल अल्कोहल मिला दिया, और वहीं पर कच्ची शराब में जल्दी प्रोसेस के लिए मिलाया जाने वाला पिरीडीन, जो पिरीडीन है, जो इस प्रोसेस को बहुत तेज कर देता है, इन तीन चीजों को मिला दिया गया। क्या किया गया, इन तीन चीजों को मिला दिया गया और बनकर तैयार हो गई आपके जहरीली शराब। यही क्या है सर,
यही आपकी जहरीली शराब या कच्ची शराब कही जाती है। यही क्या कही जाती है? जहरीली शराब और कच्ची शराब। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में आपकी शराब की बिक्री पर रोक है, बिहार में शराब बंद है और बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके आदी होते हैं, उनको तलब होती है तो वो यूपी से क्या करते हैं, मंगाते हैं। यूपी में बलिया बॉर्डर आपने देखा होगा, बलिया बॉर्डर से बहुत सारा सरका इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। सिंपल सिंपल बात है, तो खुले में कह रहा हूँ, बलिया बॉर्डर से आपका आरा में, आपके छपरा में, हर जगह भैया क्या इसको ट्रांसफर किया जाता है। अब जब इसके ट्रांसफर होती है तो वहां पे जब वो प्रोडक्ट आता है तो वो बहुत महंगे पे, वो याद रखोगे सर क्या, वो 2 गुने दाम पर, 3 गुने दाम पर, 5 गुने दाम पर बेचा जाता है। अब भाई देखो, अब आदमी जो गरीब है लेकिन भैया क्या अय्याश है, शराब पीना है उसको, वो क्या करता है, सोचता है कि हम कहीं से देसी मिल जाए या कहीं से कच्ची शराब मिल जाए या देसी मिल जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं जो गाँव में शहरों में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस शराब को घर पे मैन्युफैक्चर करते हैं। घर पे मैन्युफैक्चर करते हैं, जब घर पे मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो कच्ची शराब हो जाती है, जिसके पीने से इंसान की मौत हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये देखो सर, खुलासा किया गया है ना। फिर याद रखेंगे सर क्या, बोतल, डब्बे, टिन के कंटेनर में जो घर पे बनाई गई शराब है, इसमें सर क्या जांच का खुलासा हुआ कि कुछ सैंपल में मैथिल अल्कोहल की मात्रा 80% तक मिली। सिंपल सी बात है, वही है मैथिल अल्कोहल, जिसे मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है, द CH3OH। और इसको पीने से इंसान अंधा हो जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। याद रखेंगे सर क्या, मिथाइल और इथाइल देखने में सूंघने में समान होता है लेकिन उसके गुण बिल्कुल विपरीत होते हैं, इसलिए इंसान गच्चा खा जाता है। इस बात को आप सारे याद रखेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखने को आ रही है कि हैरान कर देने वाली, कि यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन भी मिला दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा जानलेवा होते हैं। ऑक्सीटोसिन वैसे भी भैया क्या बैन है, आपको पता है, ऑक्सीटोसिन बैन है, लेकिन ये भी सर पदार्थ को मिलाकर लोगों तक इसको भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है, और लोग भैया क्या अपने नशे की तलब में और कम पैसे की तलब में भैया क्या तो इस शराब को पी रहे हैं जिससे इंसान की मृत्यु हो रही है। तो देखिए, मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर देखिए, अगर आप शराबबंदी, अगर आप शराब के इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग नहीं रोक पा रहे हैं तो इंसान की जान ना जाए, बाकी आप इसके जो उचित कदम हो उठा पाएं। आप अपने पुलिस को, इसमें वो हर कोई मिला हुआ होता है, किसी एक का मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, एवरीवन, चाहे चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपके पब्लिक हो, चाहे गांव के लोग हों, चाहे ठेकेदार हो, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, हर कोई मिला हुआ होता है। तो आप एक प्रॉपर क्या नाम है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे इन सारी प्रॉब्लम से पार पाया जा सके, क्योंकि अपने को खोना और अपनी रोशनी को खोना, ये दो बहुत दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं होती हैं। तो इसी गुड नोट पे मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार हमारा आगे हमेशा बढ़ता रहे। बिहार की धरती बड़ी पावन है, बिहार में बहुत कुछ है, तो उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए। मैं कभी ऐसी न्यूज़ लेके आप सभी के सामने ना आऊँ। और आप सभी जितने भी बच्चे हैं जो पहली बार आए हैं या जो भी लोग मेरे इस सेशन को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इसके बीच में अंतर पता कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद है, वंदे मातरम है, थैंक यू है, जय हिंद।